आप मशीन में काम करते हैं, कोई फड़वा में काम करते हैं, कोई कॉलेज की प्रोफेसर बोर्ड में चौक में डस्टर में काम करते हैं। हाँ, आपको अगर हम बोले 7 घंटा 7.5 घंटा आपका ड्यूटी है मशीन के साथ, तो आपको आंख, आपको कान, आपको अटेंशन उस मशीन के साथ 7.5 घंटा आपको ठीक से रखना पड़ेगा। चाहे आपके ऊपर आपका सुपरवाइजर है या सेक्शन मैनेजर है, जो फड़वा लेके काम करते हैं, उसको भी फड़वा चलाने के समय में उनका आंख कान, अरे चलाया ना फड़वा, अगर मिट्टी होगा तो एक किस्म का आवाज होगा, अगर पत्थर पड़ गया तो दूसरा किस्म का आवाज होगा, वो सावधान हो जाएगा। उसके बाद जो फड़वा मारेगा वो दूसरा ढंग से मारेगा, तो अटेंशन लगती है। जो चौक डस्टर लेके क्लास लेते हैं, अगर 5 क्लास के बाद उसको आप बोलेंगे कि आप 6th क्लास लीजिए, 7th क्लास लीजिए, 8th क्लास लीजिए एक दिन में, तो उन्होंने मशीन से अपना प्रोडक्ट बनाया, आपने 2-4 झोड़ी मिट्टी उठा दिए और ये प्रोफेसर ने कुछ क्लास लिया। लेकिन सबके भीतर एक चीज कॉमन है, चाहे वो प्रोफेसर हो, आप मजदूर हो, या वो अनस्किल्ड मजदूर हो, वो क्या है? थकान होते। समझाने पाए? एक चाप पड़ता है, चाहे आंख में हो, कान में हो, शरीर में हो। हाँ, आपको अलाव करते हैं क्या पता नहीं, हमें खैनी मरता है क्या? नहीं, तो किसके लिए मरता है? फूकता है क्या? नहीं, बीड़ी सिगरेट किसके लिए? आपका थकान को थोड़ा हल्का करने के लिए। हाँ, तो हमारे नेगोशिएशन में आज तक हम भी समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा इंडस्ट्री में, कौन सा सेक्शन में थकान ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ये हमें पता है कि आज से 20 साल आगे मजदूर के भीतर जो बीमारी नहीं था, आज हर सेक्शन में, हर जगह पर मजदूरों के भीतर कुछ नए नए बीमारी आ रहा है, जिस एज पर वो नहीं आना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं। तो कौन जगह पर हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में, दावी पत्रों में, कौन सा जगह पर जो मजदूर तो अपने आंख के सामने खाली देखता है कि तलब बढ़ाओ, बोनस बढ़ाओ, लेकिन पूरा हमारे शरीर को खोखला कर रहा है कौन सा चीज? काम के इंटेंसिफिकेशन के लिए, काम के दबाव कौन तरीका से आ रहा है हमारे समाज में नहीं आ रहा है, लेकिन आखिर ईयर एंडिंग में जाके कंपनी को दिखाए जाते हैं उसका बैलेंस शीट में कि जयश्री टेक्सटाइल का वर्कर की प्रोडक्टिविटी पर हेड बढ़ चुका है, जयश्री वर्कर की पर हेड वैल्यू एडिशन बढ़ चुका है, जिसके लिए जयश्री कंपनी का खाली प्रोडक्शन टर्नओवर बढ़ा नहीं, रेवेन्यू ईयरली भी बढ़ गया, और टैक्स वगैरह देने के बाद उनका नीट प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो चले, अभी नीट प्रॉफिट जो बढ़ गया वो हम कैसे शेयर करें? हमारे लड़ाई था कि तुम सीलिंग तो प्रॉफिट में नहीं देते हो, लेकिन बोनस में तुम सीलिंग दे देते हो। 20% देता है ना, बोनस में सीलिंग देता है ना। कितने झोंका आप लोग इस दफे? कितने पाए बोनस? हाँ, तो देश के आईन में आपका हिम्मत है 30% मांगे, उसका बैलेंस शीट में आ जाने के बाद में भी।
25 साल का बैलेंस शीट में आपको 20% देने के बाद में भी उनका अगर रह गया, चाहे 26 में उनका नाफा हो या लॉस हो, वो 25 का जो कैरी फॉरवर्ड करके यहां पर लेने के बाद में आपका 20 अगर बनेगा तो आपको वो देगा क्या? 20 नहीं देगा। आगे अच्छे खासा कंपनी जो मजदूर के साथ बेईमानी नहीं करता था, वो पुराने को कैरी फॉरवर्ड करता था। 20% देने के बाद जो पैसा रह गया उसको सामने ईयर में कैरी फॉरवर्ड करता था, और उसको बाद में भी करता था। आइन के अनुसार, बोनस पेमेंट एक्ट के अनुसार 3 साल कैरी फॉरवर्ड करते जाते थे। लॉस होने से भी 20% अगर आएगा तो 20%, 18 आएगा तो 18। हमें दिखा दीजिए आज की लेबर कोड में, वेज कोड में ऐसा कोई प्रबंध है? हमने मांग किया था 20% का ई सीलिंग को हटाओ। अपने किसी जगह पर सीलिंग नहीं रखे मालिक लोगों के लिए, लेकिन मजदूर का पेंशन पाने में आपने सीलिंग रख दिया, ईएसआई कवरेज पाने के लिए आपने सीलिंग रख दिया। हर जगह पर अपने सीलिंग रख दिया कि इसके ऊपर जाने से, अरे नाम तो दे देते हैं कि मैनेजर, अपने आप को अच्छा मानते हैं, चलो मैनेजर हो गया, पैसा तो देते हैं 25,000, तो क्या का मैनेजर। और सीलिंग लगा दिया कि 15,000 के ऊपर होने से ईएसआई के कवर में आएगा नहीं, तो गया मेरा, उधर गया। इधर नाम के नाम खाली हुआ, पूरा कलर हिलाते गया कि हम मैनेजर बन गए, पैसा तो है नहीं। उधर सब सीलिंग में कट गया हमारा हक। ये लेबर कोड के भीतर इस तरीका से कुछ अप्रेंटिस से लेके और कुछ ऐसे खासा अच्छा टाइटल दे दिया, नाम दे दिया, ये इसमें जो रहेगा वो लेबर आइन के हकदार नहीं होंगे। तो आपके यहां पर हम डूबते डूबते एक नाम सुन लिया कि बदली। क्या बदली हमको पता नहीं, चटकल में सुनते हैं, आपके यहां पर भी सुन लिया, तो दूसरा दिन सीख लेंगे बदली क्या होते हैं। तो जरूर उनको पीएफ होगा, हाँ जरूर उनको भी। आप रेगुलर वर्कर को जिस परसेंटेज से बोनस मिलते हैं, उनको भी उतने ही परसेंटेज से बोनस मिलता होगा। चलो, उनको भी ईएसआई का कार्ड होगा, वो भी रिटायर करने के बाद पेंशन पाते होंगे। लेकिन परमानेंट होगा होने के बाद तो उनका काम क्या कुछ कम है, काम में उनका बोझ कुछ कम है। 5 घंटा या 6 घंटा काम करने से हाजिरी बन जाता है। तो हमें हिट करना है इस जगह पर। पहले सवाल पर आपने हाथ उठाया कि हम सब मजदूर हैं, एक भारी पहचान पता चल गया। लेकिन हम कारखाना के भीतर अगर घुसेंगे तो कोई बोलेगा हम मैनेजर है, कोई बोलेगा हम रेगुलर वर्कर है, कोई बोलेगा हम बदली है। कारखाना के भीतर में भी हमारे भीतर बहुत एकता की कमी है, और इस कमी को लेबर कोड सबसे खासा इनको लगाने चाहते हैं। वो किस्म का नाम का मजदूर को जन्म देने का कोशिश कर रहा है। अरे चलो नाम तो जो भी दे दो, नाम से क्या मतलब। तुम्हारे हिसाब से तुम जो काम लेते हैं वो तो बराबर लेते हैं, लेकिन दाम जो देते हैं उसमें फराक कर देते हैं। तो हमें नाम से मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए? बराबर काम का बराबर दाम। काहे कि कोई आदमी ओएज को छोटा नजर से देखते हैं। देखिए, ओएज होता है डिग्निटी का फर्स्ट स्टेप, इज्जत का, मर्यादा का फर्स्ट स्टेप।
हम आपका कारखाना में अगर काम करें, आप अगर हमको महीना में 4,000 रुपया देंगे तो हमारा इज्जत समाज में एक किस्म होगा। आप अगर हमको 42,000 देंगे तो समाज में हमारी इज्जत एक किस्म होगा। आपके कंपनी में काम करते हुए आप अगर हमको 80,000 रुपया देंगे तो समाज में हमारी इज्जत और। इसीलिए ये कोई छोटा नजरिया नहीं, वेज का जो रेट होते हैं ना वो बड़ा एक पहचान होते हैं और इसको टुकड़ा कर देते हैं फैक्ट्री के भीतर किस्म किस्म का मजदूर के नाम पर किस्म किस्म का हाजिरी लगा के। अब स्लोगन जब देते हो दुनिया के मजदूर एक है तो सबको ही अपने आप को मजदूर मान के इसके साथ गला मिलाते हैं, लेकिन यूनियन की हर दिन का चलने की रास्ता पर बदली मजदूर देखते हैं। कंपनी से कोई बातचीत अगर यूनियन का चल रहा है तो किस हिस्से को लेके चल रहा है? तो खाली रेगुलर को लेके ही चले तो मजदूर महसूस करेगा हमारे तो कोई बाप माँ है नहीं। वो जितने बात होते हैं, जितने हक अदाय होते हैं वो रेगुलर के लिए ही होते हैं। समझाने पाए? तो ई करते 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 एक समय जो सरकारी दफ्तर में हुआ, बीडीओ ऑफिस में बीडीओ, जॉइंट बीडीओ छोड़ के और 2-3 परमानेंट है और बड़ा सब है क्या? सब है कॉन्ट्रैक्चुअल। एवरेज पे है उसको 12 से 10,000, काम कर रहा है 12 साल 15 साल। आपने बीडीओ का गाड़ी आगे भी देखा, एसडीओ का गाड़ी देखा, डीएम की गाड़ी देखा, एसपी का गाड़ी देखा, सबका गाड़ी देखा, हाँ जो चलता था। उसमें कोई टेम्पोररी ड्राइवर आज से 20 साल 25 साल आगे कोई देखा? कोई कंट्रैक्टर का दिया हुआ गाड़ी वहां पर चलता है, डीएम चढ़ता है उस पर, आपने देखा? तो गाड़ी था सरकारी, ड्राइवर था सरकारी, तो चला गया ड्राइवर। आप ऑफिस में दफ्तर में घुसो तो सैल्यूट मारता है। क्या यहां पर लिखा है? सिक्योरिटी। तलब कितना? 9,600। उनको वहां पर दिया कौन? डीएम ऑफिस में तो है, एसपी ऑफिस में तो है और दफ्तर में है, लेकिन वहां पर दिया उसको दूसरा वेंडर। और टुकड़ा इधर उधर जो चार पुराना अगर चौकीदार वहां खड़ा है, गेटमैन अगर खड़ा है, उनका तलब कितना? सीनियर होने से उनका तलब 52,000। अगर जूनियर है 10-15 साल की अगर है तो नहीं करके भी 36,000 झोंकते होंगे। और इनका कितना है? 9,500। हम बात को लंबा नहीं करेंगे। लेबर कोड की मूल जो इंटेंशन है वो है, हम जब खुद से इच्छा होगा, जरूरत पड़ेगा, चलो संडे के दिन थोड़ा मिठाई दुकान से मिठाई लाओ, चलो खस्सी मांसो खरीदो। जरूरत जब हमारा पड़ेगा तो खुला मार्केट है। खुला मार्केट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर है जो लेबर सप्लाई करते हैं। हम उनको बोल देंगे कि थोड़ा तकनीकी काम जानता है ऐसा 5 दे दो, और थोड़ा मैनुअल काम जानता है ऐसा 50 दे दो। हमें ये फलना काम है 6 महीना के भीतर खत्म करना है, चलो तुम ले लो 27 लाख। आपका काम खत्म हो गया। तकनीकी काम करने वाले और मैनुअल काम करने वाले सब घर जाओ। कंपनी के साथ उनका रोल में कोई ताल्लुकात है नहीं।
क्या पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, जो टेंडर में भी दिया था। अब रेल में जाते होंगे ना, रिजर्वेशन में जाते होंगे ना। हम मजदूर हैं, लेकिन रेल में चढ़ने से अटेंडेंट जो होता है कोच में, उनके ऊपर भी हम रुआब चलाते हैं। ए बाथरूम सफा करो, बोलते हैं क्या नहीं हम लोग? हाँ, क्या कि वहां पर हम पैसेंजर है, वो स्वीपर है। तो उनका जब टेंडर होते हैं कि 5,000 स्वीपर सप्लाई करो, अटेंडेंट सप्लाई करो। अभी तो स्वीपर अलग नहीं है, अटेंडेंट अलग नहीं है, सब एक ही है। जो स्वीपर है वही अटेंडेंट है, वही आपको वो बेड रोल देते हैं, वही आपका सब कुछ देखभाल करते हैं। तो उनका जब बिल्डिंग होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका 7,500 तनख्वाह में बिल्ड करता है क्या? एक मिनिमम आइन का वेज के अनुसार बिल्ड करता है। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सेल कंपनी हो। आपके यहाँ पर सिक्योरिटी कौन है पता नहीं, आपका रेगुलर वर्कर है ना कोई एजेंसी से दिया, क्या है? दोनों है। मिला है। कौन सा बढ़ रहा है संख्या, कौन सा घट रहा है? हाँ कंपनी में घट रहा है। हाँ, आपको सैल्यूट देंगे। जो घट रहा है उसको अगर आप चेक वाल्व देके, जो नया है उसको अगर आप धीरे धीरे कमती करने सकेगा तो यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस हो गया कि ह्यूमन लेबर जो है इनको धंधेली करना। जो बोलता है लेबर वेंडर, बीच में एक हिस्सा घुस जाते हैं। बिल्ड में टेंडर में अगर 18,000 रुपया तनख्वाह है तो उनको देता है, वो कंपनी से या सरकार से ले लेते हैं 18,000 रुपया और देते हैं सबको कितने? 7,500 बैठ बैठ के। ये एक रैकेट बन गया, जो रैकेट बीडीओ ऑफिस का गाड़ी से लेके एसपी ऑफिस का गाड़ी, रेल का जो जनरल मैनेजर से लेके हॉस्पिटल का सुपरिंटेंडेंट का गाड़ी, सब में सटा हुआ है। सर या मैडम जो भी ऑर्डर करते हैं वो ऑर्डर में, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट है ही नहीं। वहां बैठ के ये अदानी के अंगली पर, अंबानी के अंगली पर उनके लूट में पूरे छूट देने के लिए सरकार नीति ले रहा है। नहीं तो आपका, अगर हम एक ही साल का बात बोले, बीते साल आपका बैंक का बैलेंस जो था या फिक्स डिपॉजिट जो था या जो आरडी था, इस साल क्या उसको आप बढ़ा पाया? कोई बैंक का पासबुक का बैलेंस या आपका आरडी या फिक्स डिपॉजिट कुछ अगर है, इस साल आपने उसको बढ़ा पाया? आप नहीं सकोगे। इसीलिए रिजर्व बैंक का रिपोर्ट में बोल रहा है कि साधारण आदमी का जो सरप्लस पैसा होते हैं ना, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। बीते साल जितना आदमी बाजार में कर्ज नहीं था, इस साल कर्ज है ऐसा आदमी का संख्या बढ़ गया। और हम कर्ज लेने से नोटिस आते हैं। अभी तो नोटिस नहीं, अभी यहां कहे कि सब कुछ तो वहां घुसा दिया ना। आधार के साथ बैंक लिंक करो, बैंक का उसके साथ ई फलाना लिंक करो, उसके साथ चिलाना लिंक करो, उसके साथ ढकना लिंक करो, पूरे के पूरे लिंक करके रख दिए हैं। एक जगह से खींचते हैं। अरे अभी तो नाम का भूल रहने से आपको एसआईआर कर रहा है। रुकिए ना, सामने दिन आएगा। बैंक का अगर आप डिफॉल्टर होगा तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कटेगा। वो दिन आ रहा है। क्या कि डिफॉल्टर कौन होगा बैंक में? हम जैसे मजदूर होंगे जो भड़कते जा रहा है। इस पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों की
जो 8 लाख करोड़ रुपया भी जिसका मार्केट कैपिटल नहीं था, वो अदानी का आज हो गया 22 लाख करोड़ रुपया मार्केट कैपिटल। कैसे हुआ? किस तरीका से हुआ? हमारे जयश्री कंपनी का मार्केट कैपिटल इतने रफ्तार में तो बढ़ा नहीं, तो अदानी का कैसे बढ़ गया? जयश्री को अपना टी सेक्टर बेचना पड़ा, तब जाके दूसरा कंपनी को वो संभाल दिया। टाटा का इतना रफ्तार से बढ़ता नहीं, तो अंबानी का कैसे बढ़ता है? किस तरीका से बढ़ता? समंदर के पोर्ट से लेके एयरपोर्ट सब अदानी को दे रहा है। दुनिया में और कोई बिड नहीं करता है क्या? टेंडर नहीं करता है? आपके यहां पर क्या रॉ मटेरियल लगता है हमको पता नहीं, लेकिन जयश्री के ऊपर भी अदानी अंगली उठाएगा। कहीं रॉ मटेरियल उसका पोर्ट से ही आएगा, उसके हवाई अड्डे से ही आएगा, उनके हाथ से ही एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, और वही अदानी का पीछे से आएगा अमेरिका की ट्रम्प का हुकूमत। और उस समय में हमारे जैसे मझले कंपनी आदित्य बिरला हो या जो भी हो, इसको टिकना कठिन से कठिन समय आएगा। सब एक जगह पर एक बड़े मोनोपोली इस जगह पर उन्होंने अपने आप को सकत बनाएगा। हम धर्म लेके उलझा रहेंगे और वो अपना कॉरपोरेट का पूंजी, उनके मुनाफा लेके वो अपना दिशा में चलते रहेंगे। इसीलिए ये एक मील की सवाल नहीं है। ममता बनर्जी क्या बोल रहा है, तीनों मूल की लीडर लोग क्या बोल रहे हैं, आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल तो लेबर कोड लागू नहीं किया, तो लागू नहीं किया तो टीसीएस से इतने लड़का लड़की कैसे छटाई हो गया? अरे उनको पढ़ते हुए 20 लाख रुपया एजुकेशन लोन लेना पड़ा, सरकारी कॉलेज में हुआ नहीं, और कंपनी में काम पाने के बाद उसको घर लेने के लिए हाउस लोन लेना पड़ा। उसको मंगलवार तक भी पता नहीं है कि बुध दिन काम जाने से उनको टर्मिनेशन लेटर देगा, वो कहां जाएगा? अरे हमें क्यों टर्मिनेट किया जाएगा? उसका तो एक चिट्ठा हमें देगा ना पहले, 7 दिन समय ना देगा हमें पहले? कि आपका ई फलाना गलती के लिए आपको टर्मिनेट करने का कंपनी सोच रहा है, आप इसको जवाब दीजिए। तो कहीं काम करते हुए गलत होने से हम लिख देंगे, हाँ हम उसके लिए शर्मिंदा है, हम अलर्ट रहेंगे, या गलत फहमी हो रहा है, ये झूठ है, यही होता है ना। आप लोगों को भी चर्चे देता होंगे, हाँ इंक्वायरी होता है, उसके बाद यूनियन का रिप्रेजेंट करने के लिए आपका स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार एक जगह है, उसके बाद भी सरकारी ट्राइब्यूनल है, तो लेबर कोड में इतने सारे प्रावधान कहाँ है ही नहीं। आप लोग का यहाँ पर लेबर ऑफिसर कारखाना के भीतर में आपका ये ऑफिस में कॉम्प्लेक्स में कभी आया है पीएफ का ऑफिसर या कोई लेबर ऑफिसर आए कभी? हाँ आए तो जरूर, पीएफ वाले आते हैं, कल ही आए। हाँ लेकिन ये जब से रूल बन जाएगा तब आने नहीं सकेगा। कंपनी अपने आप से सर्टिफिकेट देगा हर साल, ऐसा होता है। तब सरकार का क्या दरकार है, तब आइन का क्या दरकार है, तब कोर्ट की क्या दरकार है, तब अधिकारियों की क्या दरकार है, तब लोकसभा विधानसभा की क्या दरकार है? अगर हम आंखें बंद करके मान ले कि दुनिया की, भारतवर्ष की सब कंपनी की मालिक लोग एकदम भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है,
कभी गलत नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। धंधे में ऐसा होता है? कभी संभव है? पूंजी का मतलब है मुनाफा करना, ज्यादा सा मुनाफा करना। ज्यादा मुनाफा आएगा कहां से? अगर हमको 8 घंटा में अगर 50 यूनिट हम बनाते थे, 8 घंटा में हमको अगर 70 यूनिट नहीं बनाया तो कैसे मुनाफा आगे बढ़ेगा? चाहे नया मशीन लेके हो, चाहे हमें काम का दबाव देके हो, चाहे 8 घंटा से उनको 10 घंटा बना के हो या 9 घंटा बना के हो, चाहे हमारे बीच बीच में जो तो हल्का थोड़ा सा विशेष होता था उसको हटा के हो। तो इस जगह पर आपके यहाँ पर वो है ना, वो है भीतर भीतर क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कब आया? कितने साल हो गया? 2 साल के अंदर ही। तो भीतर में बहुत गंदा काम होता था क्या? आप लोग करते थे? तो कैसे, क्यों लाए? यूनियन से चर्चा हुआ लगाने के लिए? देखो, आपसे हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एक रिलेशन है। कोई भी रिलेशन विश्वास के ऊपर टिकता है। हमसे क्या आपका जानना है वो हमसे पूछो, लेकिन दूसरे से मत सुनो। हम वहां पर 8 घंटा रहते हैं। 8 घंटे के भीतर आधा घंटा हमसे गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेंट बगैर हमको नहीं जानकारी देके हमारे फुटेज तुम ले रहे हो। मतलब तुम जयश्री की मैनेजर हमें कितने अविश्वास करते हो। अविश्वास अगर करते हो तो तुम हमारे कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हो। लेकिन जयश्री में जब हम काम लिए, जयश्री का वर्कर हिसाब से हम गर्वित हैं, हम मानते हैं ये हमारे मंदिर है, ये हमारे मस्जिद है, उनको हम विश्वास करते हैं। लेकिन आप हमको विश्वास में लेते नहीं। यूनियन से चर्चा नहीं हुआ, जरूरत भी है नहीं तो लगाया क्यों गया? इसको बोला जाते हैं ना, कुछ एडवेंचर कर रहा है कुछ कंपनी, ये लगा के देखे ना। सादा आंख में पता नहीं जाता है, देखे ना। यूनियन के लीडर यहाँ किधर जाता है, भीतर में किसके साथ कब क्या बात करते हैं, देखे ना। अभी उसको बोलना नहीं है, लेकिन उसको रिकॉर्ड तो रख दो, कभी काम में लगेगा। वो बहुत तो बोलते हैं, बहुत फटर फटर करते हैं, फल्ला सेक्शन की चिल्ला वर्कर, वो थोड़ा रख दो ना रिकॉर्ड, कभी काम में लगेगा। जब फटफट करेगा ज्यादा, जब ज्यादा उड़ेगा, ऐसे बोला जाता है इसको ब्लैकमेल करना। ये उचित नहीं मानते हैं। पूरे के पूरे लेबर कोड हमारे अच्छे खासा मालिक अगर है, न्यायोचित मालिक अगर है, मजदूर के साथ जो बना था जिस जगह पर, ये लेबर कोड एक दूसरे से दुश्मनी बना रहा है। अगर काम के जगह पर एक दूसरे से विश्वास ज्यादा नहीं रहेगा, गहराई से नहीं रहेगा, तो वो उन्नति नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं जयश्री कंपनी एक पुरानी कंपनी, ना मजदूर को शक का नजर से देखा जाए, ना उसको ब्लैकमेल किया जाए। जो भी होगा, आपको मानना पड़ा, हमको ट्रस्टी में मानना पड़ा, तो CI2 को जो भी होगा सामने सामना होगा, टेबल में होगा। आपको जो बोलना है आप मीटिंग बुला के बोलिएगा, हमको जो बोलना है हम हजारों मजदूर सलाह करके आपको बोलेंगे। झगड़ा होगा टेबल में होगा, बात खत्म। इसीलिए हम CI2 बोलते हैं 12 तारीख का हड़ताल खाली हमारे हक मर्यादा को
इकट्ठा करने के लिए नहीं। 12 तारीख का हड़ताल भारत वर्ष की इस बड़े एक देश में इतने कल कारखाना, सरकारी उद्योग, गैर सरकारी उद्योग, छोटे उद्योग, मझला उद्योग, बड़ा उद्योग, हर उद्योग में जो काम की एक परिवेश है, उस परिवेश को मत बिगड़ाओ। बिगड़ने से प्रोडक्टिविटी में कैओस पैदा होगा, एक विशृंखला पैदा होगा, और इसको काफी बड़ा नतीजा इससे बनेगा। तो हम आशा करते हैं 12 फरवरी एक ऐलान देने की सिग्नल, तो संभाल जाओ और अपने आप यूनियन के भीतर इस कठिन परिस्थिति में अपना ट्रेनिंग जो होना चाहिए, यूनियन के भीतर अपना ट्रेनिंग, जो बदला हुआ परिस्थिति के हिसाब से हमारे कमेटी मेंबर लोगों को और क्या क्या विषय के ऊपर सीखना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, हमारे काम के जगह में एकता को और मजबूती करने के लिए उसके हक के ऊपर कैसे हम बराबरी लाएंगे, किस तरीका से हम नेगोशिएट करेंगे, हमारे जो रिटायर हो जाते हैं उसके साथ हमारा ताल्लुकात संपर्क खत्म ना हो जाए। तो रिटायर वर्कर, उनका फैमिली, उनके साथ हमारा यूनियन का बॉन्डेज कैसे होगा, किस तरीका से होगा। तो जयश्री का जो पेंशनर होते हैं उनका क्या एक अलग कमेटी हम बनाएंगे जो उनके बारे में देख रेख करेगा, खोज खबर लेगा। हम जयश्री यूनियन के तरफ से हमारे बेटा बेटी का, लड़का लड़कियों का पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान देने के लिए यूनियन के भीतर एक अलग कमेटी बनाएंगे, और वहां इसके ऊपर जो जानकारी है ऐसा 2-4 टीचर काउंसिलर रखेंगे। ये अच्छा नहीं कि आपने मीटिंग करने की जगह नहीं पाया। तो जरूर आपका यूनियन का अपना कोई हॉल नहीं है, नहीं है ना, अपना ऑफिस नहीं है, नहीं है ना, कर्जा लेना पड़ा ना, यहाँ पर आज आना पड़ा। तो भाई साहब आपने 20% बोनस जोड़ लिए। चलो नागा बोध है जो उस हिसाब से स्टैंडर्ड काम किए सारा साल, कितने बोनस पाए, मोटा मोटी कितना पाया, कितने हजार पाया बोनस, सुनने चाहते हैं, हम तो लेंगे नहीं। कितना कितना 45 से 50 के अंदर, 45 से 50 के अंदर मोटा मोटी 100% अगर अटेंडेंस रहे तो, और नीचे 25 से 26, तो खुशी तो मना लिया। उसमें से है कितना अभी बचा हुआ है, लेना पड़ा। अच्छा तो कर्जा तो है ही, हमको तो कर्जा, हमको पूछा नहीं कि किसका किसका बाजार में कर्जा नहीं है, आप उठाइए, एक भी हाथ उठेगा नहीं, हमको पता है। यूनियन को बोनस फंड कितने करके दिए, कितने करके दिए, शर्म नहीं होता है। चाय बागान के मजदूर 250 रुपया डेली हाजिरी कमाते हैं, और यूनियन को अपना बोनस फंड से कोई 7,000 पाते हैं, कोई 7,000 पाते हैं, टेम्पोररी वर्कर 100 देते हैं, परमानेंट वर्कर 200 देते हैं, सुपरवाइजर 300 देते हैं, स्टाफ लोग 500 देते हैं। तो आप लोग 20 रुपया देंगे तो आप लोग का यूनियन ऑफिस कब बनेगा और हॉल घर कब बनेगा? दिन रात यही बेसहारा गाना गाते रहोगे कि घर नहीं मिला, हॉल नहीं मिला। अरे इतना ताजा खासा लड़ने के जैसे बहादुर यूनियन अगर है तो
उनका पीछे उनका संपत्ति भी तो होना चाहिए ना, तेज होना चाहिए ना। आज अगर झटक से डिसीजन होगा कि कल हमें 3 बास लेके जाना है दिल्ली, आप जाओगे? रिजर्व में तो कोई फांड है ही नहीं, ये आज बाइक का भाड़ा ही इधर उधर से उठा के देंगे। ऐसे यूनियन चलता नहीं। उनका पैर जैसे चलेगा, हाथ भी ऐसा चलना चाहिए, आंख भी ऐसा चलना चाहिए, कान भी ऐसा चलना चाहिए, उनका सब अंग प्रत्यंग बराबर चलना चाहिए। कॉमेडी तगड़ा है, मैनेजमेंट को एकदम दे देता है, लेकिन कॉमेडी का फंड है नहीं, तो चैलेंज कैसे लेगा? ले नहीं पाएगा। आज अगर हमारे घर का कोई लड़की अच्छा रिजल्ट किया मजदूरों के भीतर से, लेकिन जिस कॉलेज में चांस पा रहा है वहां भर्ती होने की उनकी आर्थिक क्षमता है नहीं, तो यूनियन खाली की इनकलाब जिंदाबाद बोलने के लिए ना, हमारे अगले पीढ़ी का सपना को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें कैसे हम वहां पर शामिल होंगे? वो हमारे बच्चे के पास। लेट अस कंसीडर कि यूनियन होता है एक बड़ा परिवार। उस परिवार आपको हम 70,500 रुपया भी बोनस अदाई कर दे, आप कर्जा में रहेंगे, लेकिन वहां से अगर आप 5,000 रुपया बोनस फंड में अगर डाल देते हैं ना, तो वो फंड रह ही जाएंगे, वो कभी कर्जा में जाएगा नहीं। कोई इमरजेंसी में, कोई जरूरत में वो काम में लगेगा। ये निशान अभी तक आप अपना यूनियन को दिया नहीं। इसको बोला जाता है सोशलाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, सोशल ड्यूटीज ऑफ ट्रेड यूनियन। तो हम आशा करते हैं कोई भी लड़ाई और कुछ ना लाए, लेकिन लड़ाई एक चीज लाते हैं, इज्जत। यूनियन कुछ अदाई कर पाए या ना पाए, यूनियन मेंबर लोगों का इज्जत को आगे बढ़ाते हैं। मैनेजर का हिम्मत है जब खुशी जिसको खुशी बुला के धमका दे, है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यूनियन invites dignity. Union protect our dignity. Union protect our social rights. इस जगह पर हमको जाना है। तब धर्मघट का, स्ट्राइक का, जुलूस का, स्लो डाउन करने का कोई मतलब होगा। आप इस इलाका का एक बहादुर यूनियन आपका हर काम काज को देख के और अड़ोस पड़ोस का यूनियन थोड़ा सीखेगा, साहस करेगा, आगे आएगा। यहां से ही हम जो बोले उस तरफ हमको आगे बढ़ना है। अंतिम में आप यहां से निकलोगे, बातचीत तो बहुत अच्छा ही हुआ, लेकिन 2026 में रिजल्ट क्या होगा, है ना? यही तो, हाँ? तो वोट किधर डालते हैं? ये कैसा बात हुआ? ऐसा तो कोई पूछता नहीं, हाँ? हम जियाउल आलम कलकत्ता से गाड़ी में चढ़ा, आपके मीटिंग पर पहुंच गया। कमरेड अब्दुल हाई यहां से उठे, ट्रेन में चढ़ेगा, जिधर खुशी जाएगा। हमारे यूनिट सेक्रेटरी मीटिंग खत्म होगा, 2-4 बात करेगा, चाय फाय खाएगा, अड्डा मारेगा, घर जाएगा, कल ऑफिस जाएगा। इतने क्या हम तृणमूल सरकार को बोले या बीजेपी सरकार को बोले, इतने क्या उनको हम रोक पाए कि जियाउल आलम को जेल में घुसाएगा?
हमारे पाबंदी लगाएगा, है वो महल है। सीपीएम पार्टी पूरा जुलूस कर रहा है, घूम रहा है, किसी का कोई पाबंदी है नहीं। आपने 77 साल में जब आए थे ना, उसके आगे आपके ऊपर, आपके लीडर लोगों के ऊपर सरकार का, विरोधी पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का जुलूम देख के आदमियों का आंख से पानी गिरता था। ये लोग तो कोई अन्याय नहीं कर रहा है, लेकिन इन लोगों के ऊपर इतना जुलूम क्यों? तब जाके वोट का लाइन लगा के कांग्रेस में जो वोट डालता था वो लोग, आपका बूथ में एजेंट नहीं था, काउंटिंग हॉल में आपका एजेंट नहीं था। 77 साल में जब रिजल्ट निकले, आपने देखे सब जगह पर लाल झंडे जीत रहा है। इलिस्रा इलाका में, उत्तरपाड़ा इलाका में, श्रीरामपुर इलाका में, हुगली जिला में कितने ट्रेड यूनियन लीडर के ऊपर, पार्टी लीडर के ऊपर कितने अत्याचार हुआ। एकोनगर उत्तरपाड़ा में कितने शहीद हुआ। उस जगह पर हम हमारी लड़ाई को लेकर पहुंच पाए नहीं। हम सुबह उठते हैं, बीजेपी का क्या क्या गलत है बात करते हैं। हम शाम होते हैं, अड्डा में रहे, घर में रहे, तीनों मूल पार्टी क्या क्या गलत कर रहे हैं उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं। क्लास में हमारे बेटे को अगर फास्ट होना है तो दूसरा का बेटा बेटी का चर्चा करके कुछ फायदा है ना? हमारा बेटा को पढ़ना है तो हमें अगर जीतना है तो दूसरे को चर्चा करके फायदा नहीं, हमें पढ़ना है। हम अगर फास्ट होने चाहते हैं तो हम फास्ट होने के लायक हमें स्टूडेंट बनना पड़ेगा, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से आएगा। जिस सीपीएम इस समय जितने चाहते हैं, जितने की लायक है, दुकानदार से लेके टोटो चलाने वाले, बाजार के आदमी, गांव के आदमी, सब कोई आपको देख के उनको लगे कि ये लोग जितने चाहते हैं। जब आप जीतने चाहोगे तब ना तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। खुट्टी अगर मजबूत होगा तब ना उनके पीछे आदमी लाइन लगाएगा। खुट्टी अगर ऐसा है तो झुकेगा नहीं। इसीलिए सत्ताधारी पार्टी को अगर दुबला बनाना है तो विरोधियों का खुट्टी सख्त होना पड़ेगा। खटके खाने वाले आदमी, साधारण आदमी, गरीब आदमी विरोधी सत्ते के पीछे हर टाइम रहते हैं, लेकिन विरोधी बहुत मोहल्ला में, इलाका में बहुत सख्त होना पड़ेगा। आपका यूनियन, आपका कारखाना में इस मोहल्ला का एक कठिन से कठिन पिलर है। आपका 12 तारीख का बाद आपका इस इलाका में रोल ऐसा होना चाहिए कि आप श्रीरामपुर में जितने चाहते हो तब जाके आपका बॉडी लैंग्वेज से सबको पता चलेगा। आप पलट सकते हो, पलट सकते हो। तो थैंक यू, बधाई आप सबको, नमस्कार। अच्छा, कमेंट जियाउल आलम हमारे सामने जो बात रखे हैं, माफी मांग लेना, कुछ गलत बोल दिया, किसी को दुख लगा तो। सामने जो लड़ाई है, 12 तारीख तो लड़ाई है ही, और उसके बाद जो लड़ाई सामने है, जो चुनाव की लड़ाई है, इस लड़ाई सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी व 3 पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं है। ये लड़ाई है बंगाल में मजदूर का हक रहेगा कि नहीं रहेगा।
बंगाल में बेरोजगारों का काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बंगाल में इंडस्ट्री होगा कि नहीं होगा, बंगाल में हमारा घर का लड़की कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, जाने का समय उनके ऊपर अत्याचार होगा कि नहीं होगा, बंगाल के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर बाहर है बंगाल में आकर उनका काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो बंगाल 11 साल 2011 में तृणमूल सरकार के पहले जो बंगाल थे, जहां मालिक का कोई दम नहीं था किसी मजदूर को गेट बाहर करे, मालिक का कोई दम नहीं था मजदूर का खिलाफ झूठा मामला लगाए, क्योंकि उस समय बंगाल में लाल झंडा की सरकार थे, मालिक का दम इतना नहीं थे। आज जो सरकार चल रहा है, ये सरकार हमारा बंगाल में टीएमसी के जो सरकार है और देश का जो भाजपा की सरकार है, वो दो सरकार की हाथ इसके माथे के ऊपर है। इसलिए ज्यादा हम लोगों के सामने जो रखा, सामने दिन हमारा जयश्री टेक्सटाइल और इंसुलेटर के अगल बगल में जितना भी बूथ है, उस सब बूथ में लाल झंडा को फहराना होगा। अगर हमारा बॉडी लैंग्वेज होगा ऐसा, जैसा बॉडी लैंग्वेज हमारा कारखाना के अंदर होता है, वैसा ही बॉडी लैंग्वेज बाहर भी होना चाहिए। कारखाना को तब भी आप बदल सकते हो अगर बाहर की माहौल को आप बदलोगे। कारखाना के अंदर CI2 सब कुछ कर देगा और बाहर में टीएमसी की सरकार चलेगा और देश में भाजपा की सरकार चलेगा, ये नहीं होगा। कारखाने के अंदर CI2 ठीक है, बाहर में भाजपा और टीएमसी ठीक है, यही नहीं चलेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार और टीएमसी की सरकार हमारे मजदूर के खिलाफ है। इसलिए जब हड़ताल होता है भाजपा के खिलाफ, टीएमसी लोग रास्ता में आ जाते हैं हड़ताल को तोड़ने के लिए। क्यों? टाटा बिरला जैसे जो बड़ा बड़ा उद्योगपति है, जो इलेक्शन बॉन्ड है, इलेक्शन बॉन्ड में टीएमसी को भी पैसा डालते हैं और भाजपा की भी पैसा डालते हैं। क्यों? कि वो समझते हैं मालिक और मैनेजमेंट, ये जो सरकार है ये हमारा सरकार है, अगर ये सरकार जीतेगा तो श्रमो कोड लागू होगा, ये सरकार अगर जीतेगा तो मजदूर को 12 घंटा 14 घंटा हम काम कराएंगे कारखाना के अंदर, ये सरकार अगर जीतेगा पीएफ ग्रेचुइटी में कटाई होगा, ये सरकार अगर जीतेगा मेरा जो मर्जी है मर्जी माफिक कारखाना चलेगा। ये जो सरकार है अगर सरकार जीतेगा तो श्रमो कोड लागू होगा और मालिक और मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाने का कोई यूनियन का राइट्स नहीं रहेगा। तो हम क्या सामने दिन लाल झंडा को पहनने के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? जोरदार करेंगे तो एकदम जोरदार ताकत से, और ये सिर्फ हम लोगों के अंदर नहीं, हमारा घर में हमारा जो बीवी है, हमारा जो बाबा है, माँ है, भाई है, सबको ये बोलना होगा। आज दवाई का दाम जो आपके घर में
जो बूढ़ा मामा है, जिसका तबीयत ठीक नहीं है, जिसको लिए आपको दवाई खरीदना होता है, दवाई का दाम क्या है, गैस का दाम क्या है, महंगाई कितना हुआ, सबके ऊपर आज भाजपा और टीएमसी का जो आक्रोमण है सबके ऊपर है। तो हम, हमारा परिवार और हम सब मिलकर इस बंगाल को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, और इसलिए जो लड़ाई हम लोगों को करना होगा सामने दिन हम वो लोग लड़ाई जरूर करेंगे। और जियादा ने जो बोला है यूनियन ऑफिस के नेक्स्ट मीटिंग में 12 तारीख के बाद, 12 तारीख के बाद हमारा यूनियन की जो मीटिंग होगा, उस मीटिंग में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये ठीक जयश्री जैसे एक कारखाना की एक यूनियन ऑफिस होना चाहिए। आज तक नहीं होगा, सामने दिन होगा। और जियादा को हम सब ने ये गारंटी देते हैं, फिर जियादा जब जयश्री का मीटिंग करने आएगा तो यूनियन ऑफिस का बनाने का जो तरीका स्टार्ट हम जरूर करेंगे। और आप सबको लाल सलाम देते हुए 12 तारीख हड़ताल को कामयाब करने के लिए सामने 2-3 दिन जो जो लड़ाई हमको लोगों को करना है वो आप जरूर करेंगे। और 12 तारीख पूरा जयश्री, इंसुलेटर तो पहले ही बंद कर दिया, जयश्री भी हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। सब हम एकजुट होकर के ये काम करेंगे। आज की सभा यहाँ पर समाप्त होते हैं।